हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग। आज हम एक परमानेंट प्लांट की बात करेंगे जिसका नाम है चंपा। जी हाँ, इसको प्यार से प्लूमेरिया भी कहा जाता है। मुझे टेम्पल ट्री के नाम से पता है। ये प्लांट बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लांट होता है। वाइट फ्लावर में हल्का सा येलो शेड होता है या रेडिश पिंकिश फ्लावर्स आते हैं चंपा के। बहुत ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस गिविंग प्लांट होता है। आप किसी गली में से अगर पास भी हो रहे हैं और वहां पे वो चंपा का झाड़ लगा हुआ है तो बहुत अच्छी स्मेल देता है। फ्लावर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की। सॉइल जब भी हम पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सॉइल में पानी अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सॉइल हमेशा वेल ड्रेन्ड बनानी चाहिए। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि 30% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आपका कंपोस्ट लीजिए, 30% सैंड लीजिए। अ हैंडफुल ऑफ नीम खली विल डू द मैजिक। बस पर्पस है कि सॉइल में पानी रुकना नहीं है, पानी निकल जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। वाटर इसको प्लांट को पॉट में लगाया है तो रेगुलर वाटर चाहिए। बस ये ध्यान रखना, ओवर वाटर जब भी किया तो ये प्लांट्स की रूट रॉट होगी और असर ऊपर फ्लावरिंग पे आएगा। सो नेवर एवर ओवर वाटर योर प्लांट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सन रिक्वायरमेंट की। दिस प्लांट इज अ फुल सन लविंग प्लांट। अगर आपने इसको 5-6 घंटे प्रति दिवस की धूप नहीं दी तो ये प्लांट्स फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि ये प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट 5-6 घंटे की जरूर मिले। नेक्स्ट बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की। बेसिकली ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है और जब हम पॉट में लगाते हैं तो उसके घर को एकदम लिमिट कर देते हैं, इसलिए हमें उसे खूब सारा फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो बेसिक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आप 1 in 2 months आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर लाइक वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट, सरसों खली ये दीजिए। इससे प्लांट ग्रो करेगा, ज्यादा ब्रांचेस आएंगी। फ्लावरिंग के लिए आप ड्राई बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, 1 in 15-20 days। अगला बात है इसके पेस्ट का। अगर ये प्लांट इंडिविजुअली कहीं सरवाइव करता है, इस प्लांट के आसपास और दूसरे प्लांट नहीं है, तो इस प्लांट में जनरली कीड़े नहीं लगते हैं। बट इन आवर गार्डन हम ऐसे प्लांट्स सारे पास पास रखते हैं, तो इससे इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फॉर द प्रिकॉशनरी रीजंस 1 in 15-20 days जैसे आप पूरे गार्डन में नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, सिमिलरली इस प्लांट पे भी आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज इस पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो सैप निकलता है ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, तो स्किन वगैरह पे थोड़ा इरिटेशन जरूर कॉज करता है। बट अदरवाइज इट इज अ लो मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट 0 मेंटेनेंस प्लांट जो आपको सालों साल खूब सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स देते रहेगा। एक बार इस प्लांट में फ्लावर्स आ जाते हैं तो इस प्लांट को आपको प्रून करना जरूरी है। प्रून करने से नई नई ब्रांचेस आएगी और नए नए जितनी ब्रांचेस आएंगी उतने ज्यादा फ्लावर्स आएंगे। ये प्लांट को जनरली स्टेम कटिंग से लगाया जाता है। हम जनरली बाकी स्टेम्स क्या करते हैं, बस एक स्टेम काटा, लाया और मिट्टी में लगा दिया। ये प्लांट के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। इसकी स्टेम होती है बहुत थिक, तो ये स्टेम को कट करने के बाद इसको ऐसे ही छांव में हवा में पड़े रहने दीजिए। जो इसके नीचे का जो कट है वो हल्का सा सूख जाएगा 3-4 days में। उसके बाद आप इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में प्लांट करिए और यकीन मानिए कि इसमें 60 to 90 days कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर रूट्स बन रही है क्या। बहुत से लोग ये टाइम पे इस कटिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं, बट हैव पेशेंस कि इस प्लांट की कटिंग को सर्वाइव ग्रो करने के लिए 60+ days लगता है। 2 से 3 महीने लगते हैं इस प्लांट के रूट्स और पत्तियां आने में। सो हैव पेशेंस, जरूर लगता है, 100% लगता है ये प्लांट, बस आप में थोड़ा सा
पेशेंस जरूर होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके चंपा में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आई टेल यू 2-3 रीजंस कि चंपा में फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, एंड यू कैन चेक अकॉर्डिंगली इन योर प्लांट्स। फर्स्ट थिंग, आपने इसको सनलाइट प्रॉपर नहीं दी है। दिस प्लांट हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5-6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। यहाँ पे कमी आई तो डेफिनेटली फ्लावर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपने इसको ओवर वाटर किया तो भी इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। थर्ड, आपने बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दे दिया, पोटैश रिच फर्टिलाइजर नहीं दिया, तो ये प्लांट खूब सारे पत्ते ही पत्ते ग्रो करेगा, फ्लावर्स ग्रो नहीं करेगा। एक पॉइंट और चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं पेस्ट का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। जनरली नहीं होता है, बट दैट कैन ऑल्सो बी वन रीजन कि इस प्लांट में फ्लावरिंग कम आ रही है। एक और कारण होता है, ये प्लांट फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा है। हम क्या गलती करते हैं कि ये स्टेम लगाया, 3 महीने हो गए, स्टार्ट हो जाना चाहिए इसको फ्लावर। ऐसा नहीं होता है। प्लांट जब तक मैच्योर नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा उसमें फ्लावरिंग आने के लिए। 2 पॉइंट बताती हूँ जैसे आप इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली ऊपर के सारे पॉइंट्स आप अगर मैच करते हैं, फुल सनलाइट, प्रॉपर वाटरिंग, पोटैश रिच फर्टिलाइजर्स, तो फ्लावरिंग होगी। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और होता है कि इसकी आपने प्रूनिंग करनी है। जब तक आप प्रून नहीं करेंगे, जैसे एक फ्लावर्स आ गए, फ्लावर्स को आपने जब जब फ्लावर्स खिल गए उसके बाद जो डंडा बचा है उसे आपको कट करना है। वंस इन ईयर और 2 years आपको थोड़े प्लांट की मोटे स्टेम्स की भी छटाई करनी है। जितना आप प्रून करेंगे, बहुत रेगुलर नहीं करना पड़ता है, हार्ड प्रूनिंग वंस 1 साल में या 1.5-2 साल में आप एक बार किए तो भी चलता है। लेकिन जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, फ्लावर्स आने के बाद की जो कटिंग होती है, वो एवरी टाइम व्हेन द फ्लावर इज स्प्रेड तब आप जरूर उसे कट करिए। दिस वॉज ऑल अबाउट चंपा प्लांट के बारे में, जिसमें फूल लगभग साल भर आते जाते रहते हैं। थोड़ा सा ठंड के टाइम में कम हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं। So hope you like this video, share this video, and of course subscribe my channel. Bye.